मार्केट जो है इस वक्त सोलर की बहुत एक क्रंच से गुजर रही है, क्या मुहर्रिकात आपको लगते हैं कि जो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मार्केट डाउन हुई? पाकिस्तान में कुछ फ्लड का फैक्टर था, सीजन से पहले ही है ना, सेल्स इसलिए थोड़ी कम हो गई चूंकि मार्केट में एक्सेसिव सप्लाईज अवेलेबल है। पैनल की सप्लाईज इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, अगर आज इंपोर्ट करते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन 29 से 31 के इन बिटवीन पड़ती है, जबकि मार्केट में आपको 25 से 27 के इन बिटवीन अवेलेबल स्टॉक मिल रहा है। लेकिन मैं इस सारे सिनेरियो के अंदर ना आपके चाइनीज को भी कसूरवार समझता हूँ। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करके एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आपकी एक फैक्ट्री हो और आप अगर कोई चीज़ तैयार कर रहे हो तो आपका सबसे मेन फोकस क्या होगा? जस्ट सेल्स, वॉल्यूम्स। दिस इज व्हाट चाइनीज आर डूइंग। लोकल में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, पाकिस्तानी मेड प्रोडक्ट होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। मुझे ये बात करने में शर्म या कोई ऐसी बात आज महसूस नहीं होगी कि चाइना से अगर आज भी कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो उसकी फिनिशिंग और जो पाकिस्तानी बेस्ड कुछ कंपनीज काम कर रही हैं उसकी फिनिशिंग, देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंसेस। आपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं आए? देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन इन फ्यूचर, बट वो है कि अभी कबल अज़ वक्त होगा कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करना, तो हम बैकएंड पे बहुत स्ट्रांगली वर्किंग कर रहे हैं कुछ चीज़ों पे, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक अच्छा फैक्टर आएगा सोलर मैक्स की तरफ से लोगों के लिए। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे जो बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देख रहे होते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद और आज मेरे साथ हैं एक वेरी स्पेशल गेस्ट। अगर तो आप सोलर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं या आपने कोई घर में सोलर इन्वर्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आपने इनकी प्रोडक्ट का नाम ज़रूर सुना होगा। मेरे साथ हैं डायरेक्टर सोलर मैक्स ज़फ़र इकबाल साहब। आपका बहुत शुक्रिया आज आने का, हमें टाइम देने का, क्योंकि आपके तवज्जुह से आज हमने बहुत सारे सवालात करने हैं और बहुत सारे लोगों की जो है सोलर इंडस्ट्री के बारे में जो सवालात हैं, इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, इंडस्ट्री के साथ क्या होने जा रहा है और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाले हैं। तो ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि सोलर मैक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें कि कब एग्जिस्टेंस में आई, क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लेकर आए शुरू में और अब इंडस्ट्री कहाँ तक चली गई? जी सलमान भाई, बहुत शुक्रिया तारुफ करवाने का। सर 2007 में हमने सोलर मैक्स का सफ़र शुरू किया और शुरू में किसी भी काम में आप घुसते हैं तो आपको लॉट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। तो एलईडी प्रोडक्ट्स के ऊपर छोटी छोटी आइटम्स, सोलर बेस्ड आइटम्स के ऊपर कारोबार का स्टार्ट किया गया। उसके बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट को एडिशन करते करते इन्वर्टर्स का दौर चला 2011 से। पहले यूपीएस स्टेबलाइज़र, फिर इन्वर्टर्स के अंदर फिर 2011 ऑनवर्ड आपको पता है कि मार्केट बनना शुरू हुई। लोगों को पहले अवेयरनेस नहीं थी कि ये क्या चीज़ है, सोलर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो इन द बिगिनिंग लोगों को ब्रीफ करना, उनको बताना कि हाउ इट वर्क्स, फिर इन्वर्टर कैसे काम करता है, फिर इन्वर्टर के अंदर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी, पहले चूँकि PWM बेस्ड थी, फिर MPPT बेस्ड आए, फिर उसमें MPPT में भी डाइवर्सिफिकेशन होती गई कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऐड होती गई, उनकी फीचर्स डिस्टिंक्ट क्वालिटी वाइज कि किस लेवल ऑफ क्वालिटी पे प्रोडक्ट जो है वो इन्हेंस होती गई, R&D मज़ीद से मज़ीद तर होती गई, फिर आप नेट मीटिंग का इसके अंदर एडिशन होता चला गया। तो इस तरह से इस जो इंडस्ट्री ने बूम पकड़ा। और दूसरी बात ये कि जैसे लोगों को पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में फेमिलियर होना बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये किस तरह से काम करती है। तो 2011, 12, 13 में एक तो इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, लोगों को अपने ना सिर्फ बिजली के बिल बचाना था बल्कि ये जो लोड शेडिंग था उससे छुटकारा पाना बहुत इंपॉर्टेंट था। उस दिनों में मुझे अच्छी तरह से याद है कि 6 से 8 घंटे की मुसलसल लोड शेडिंग लाहौर के अंदर थी, और अगर आप देहातों वाली साइड पे जाते हैं तो वहाँ पर इससे भी ज़्यादा थी। तो रूरल साइड पे 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग थी। उसको काबू पाने के लिए हर आवाम ने अपने घरों पे सोलर सिस्टम, पहले डायरेक्ट ही लोग क्या करते थे, सिर्फ पैनल छत पे रखा, तारों के साथ अपना लोड चला लिया। तो फिर पहले चार्जर इस्तेमाल होते थे, फिर चार्जर के बाद इन्वर्टर का जो एडिशन हुआ, लोगों को फिर उसमें देखते थे कि यार प्योर साइन वेव है या पहले मॉडिफाइड था, फिर उसके बाद प्योर साइन वेव का एडिशन हुआ। फिर प्योर साइन वेव के साथ साथ लोगों ने ये देखा कि कौन सा इन्वर्टर बेहतर है, किसकी टेक्नोलॉजी और कन्वर्जन एफिशिएंसी बेहतर है। फिर उसके साथ साथ लोगों ने ये वक्त के साथ साथ एनालाइज किया कि यार जैसे सिंगल आउटपुट इन्वर्टर से फिर ड्यूल आउटपुट के साथ के स्मार्ट लोड और क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल दोनों आप चला सकते हैं। तो इस तरह से इस इंडस्ट्री में बूम आया, अप्स एंड डाउन्स होते रहे। वो कहते हैं ना कि ज़रूरत इजाद की माँ होती है। तो जब मैंने तो ये देखा कि जो सोलर इंडस्ट्री जब थ्राइव कर रही थी, शुरू में जब पैनल आया तो बहुत महंगी प्राइसेस थी, पैनल का साइज़ भी छोटा था, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है ना, ये 12 वोल्ट से जो है वो ऑन ग्रिड की तरफ गई, नेट मीटरिंग की तरफ आई, और अब जो है वो सारा वो ट्रेंड्स जो है दोबारा चेंज होते जा रहे हैं। राइट। तो मेरे ख्याल में जो हमारी इंडस्ट्री में जो छोटे पैनल्स थे ना, छोटे पैनल्स मतलब आप पहले जो है ना फर्स्ट हैंड में
कोई एक लाइट फैन जो है वो डीसी वो चला लेते थे, तो एक बड़ी एक अचीवमेंट होती थी कि यार आपने 12 वोल्ट की सिस्टम डायरेक्टली जो है वो सोलर से चला दी। लेकिन अब जो सोलर सिस्टम है वो तो बहुत ही मॉडर्नाइज तरीके से वो चीज़ें काम कर रही हैं और बहुत ज़्यादा टेक में डेवलपमेंट हो चुकी है। तो आप मुझे बताएंगे कि अभी जो है वो सोलर मैक्स की प्रोडक्ट लाइनअप में कौन कौन सी ऐसी मॉडर्न प्रोडक्ट्स हैं जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, और कौन कौन सी प्रोडक्ट सोलर मैक्स पाकिस्तान में लेकर आ रहा है? सोलर मैक्स का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो उसकी आफ्टर सेल सपोर्ट है, और वी आर वन ऑफ द पायनियर्स इन हाइब्रिड इन्वर्टर्स, जिसमें हम 2 साल से 6 साल तक की प्रोडक्ट वारंटी प्रोवाइड करते हैं, और फिर कुछ प्रोडक्ट पर रिप्लेसमेंट वारंटी और लाइफ टाइम फ्री सर्विसेज वारंटी देते हैं। तो जब कस्टमर का एतमाद किसी भी चीज़ पे होता है ना, तो फिर वो कुछ भी अगर इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो बिकती ही बिकती है। तो सोलर मैक्स ना सिर्फ अपने वारंटीज़ कहने के अतबार से बल्कि करने के अतबार से बहुत मशहूर है। मार्केट में लोग जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं वो सब जानते हैं कि यार सोलर मैक्स का जो कॉल और जो एक्शन है वो कितना पक्का होता है। आपने बात की नई प्रोडक्ट्स की, तो अल्टीमेटली एवरी ईयर नई प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करना, उसके ऊपर हमारा R&D फोकस्ड होता है और हम करते रहते हैं। अभी इन्वर्टर्स के अंदर 10 किलोवाट में एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है जिसके MPPT ट्रैकर्स 3 है, जिसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें 16 किलोवाट तक के पैनल्स लगते हैं। इसी तरह से आने वाले दिनों में कुछ बैटरीज़ में आप 24 वोल्ट की बैटरी देखेंगे लिथियम आयन में, 48 वोल्ट तो ऑलरेडी अवेलेबल है जो EV के सेल्स हैं, जिसके 6000 साइकिल्स हैं, जिसकी 5 ईयर की जो कंपोनेंट्स की रिप्लेसमेंट वारंटी है, और इसी तरह से 12 वोल्ट में लिथियम आयन आ रही है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आने वाले साल के अंदर हमने प्लान किया है कि किस तरह से अपने कस्टमर्स को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं उसमें। तो ज़फ़र साहब मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पर हम इंडस्ट्री की बात करते थे, सबसे पहले हाइब्रिड इन्वर्टर्स आए, ज़्यादा लोड की रिक्वायरमेंट होती थी तो कुछ इन्वर्टर्स को पैरेलल कर लेते थे, इन्वर्टर्स के साथ इन्वर्टर्स जोड़ लेते थे, बैटरी बैंक्स कॉमन कर लेते थे। बीच में एक टेन्योर, उसके बाद हाइब्रिड के बाद दौर शुरू हुआ ऑन ग्रिड का, क्योंकि नेट मीटरिंग गवर्नमेंट ने पॉलिसी अलाउ कर दी। लोड शेडिंग जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो चुकी हुई थी और रिवर्स फीडिंग के थ्रू बहुत सारे क्लाइंट्स अपने जो है वो बिल ज़ीरो कर रहे थे, इवन नेगेटिव बिल्स भी आ रहे थे। अब आज करंट मार्केट बेस्ड सिनेरियो में मुझे थोड़ा सा मार्केट का शिफ्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए नेट मीटरिंग पॉलिसीज़ जो है हमारी स्टेबल नहीं है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे ग्रिड फ्लक्चुएशन वेरिएशन रहती है, कहीं पर ग्रिड वोल्टेजेस हाई हैं, कहीं पर ग्रिड वोल्टेज बहुत लो हैं। वहाँ पर मुझे दोबारा नज़र आ रहा है कि ये बीच में 5 साल का जो टेन्योर ऑन ग्रिड का गुजरा है, इस सारे टेन्योर को स्किप करते हुए लोग दोबारा से हाइब्रिड और बैकअप स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं। आपका क्या टेक है इस पर? जी, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी मेरी तरफ गो थ्रू करा दी। अब 1 बाई 1 मैं उसको आंसर करता हूँ कि जैसे ऑन ग्रिड का जब दौर था, ऑन ग्रिड का दौर सिर्फ फ्लॉप होने की सबसे बड़ी रीज़न वापडा की फ्लक्चुएशन थी। हालांकि सबसे जो बेस्ट है वो ऑन ग्रिड ही सिस्टम है। अगर आज भी बात की जाए कि जिसमें ग्रिड अगर स्टेबल है तो आप डायरेक्टली सन के साथ मिलकर, वापडा के साथ मिलके ना सिर्फ अपनी नीड पूरी करते हैं बल्कि आप एक्स्ट्रा बिजली बैक टू द ग्रिड, और बैक टू द ग्रिड के साथ साथ आप रिवर्स फीडिंग और सारी चीज़ें, दिन के टाइम चूँकि इतना लोड भी नहीं होता। अच्छा, वक्त के साथ साथ मेरा ये मानना है कि खाली सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरी करना, लोड शेडिंग को पूरा करना, ये सोलर का सही बेनिफिट नहीं है। अब यूरोप में तो लोड शेडिंग नहीं होती। आप अगर इसकी बात करें टेक्नोलॉजी की, वहाँ पर लोगों ने आज से कोई 5-7 साल पहले ही स्टोरेज की तरफ आ रहे थे, जो कि ना सिर्फ अपने जो दिन की ज़रूरियात थी वो अपनी सोलर से पूरा करते थे, बल्कि वो बैक टू द ग्रिड करके और स्टोरेज करके रात की एनर्जी को भी इसी से पूरा करते थे। तो अभी पाकिस्तान में चूँकि लिथियम के रेट डे बाई डे इतने डिक्लाइनिंग एंड पे आ चुके हैं कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आज से 2-3 साल पहले चले जाएं तो लिथियम की प्राइसेस अनरीचेबल थी, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता था। अब तो बहुत ही मुनासिब हो चुका है कि आप इजीली कर सकते हैं। अगर आप इवन के इन डेज़ के अंदर अपनी वापडा को डिस्कनेक्ट भी करते हैं तो आप इतना मॉडरेट सा पैकेज बना लेते हैं कि दिन के वक्त डायरेक्टली सोलर से ले लिया और शाम के वक्त आप अपनी वापडा को डिस्कनेक्ट करके और स्टोरेज के ऊपर आके भी इसको इजीली टेकअप कर सकते हैं, और ना सिर्फ बिल को छुटकारा हासिल कर सकते हैं बल्कि अगर आप एक अच्छे ब्रांड की चीज़ लें जिसका ब्रांड अच्छा हो, जिसकी प्रोडक्ट अच्छी हो, जिसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप 1 टाइम खर्च करके और अपने आने वाले 5, 10, 15, 20 सालों के लिए प्लान करके उसकी अफादियत ले सकते हैं। अच्छा ज़फ़र साहब, मैं तो सोलर मैक्स को एक बड़े लंबे अरसे से देखता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो तभी से जो है वो सोलर मैक्स के हम एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेल्स पार्टनर हैं, और सोलर मैक्स की सारी प्रोडक्ट कूल लाइन एनर्जी पे अवेलेबल है। आप हमारे स्टोर से भी जाके बाइंग कर सकते हैं। मैंने ये चीज़ एक ऑब्ज़र्व की है कि बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो आफ्टर सेल्स में
बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स को तंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से आफ्टर सेल जो है ना वो एक बड़ा की एलिमेंट है आपकी किसी भी प्रोडक्ट मेकिंग या प्रोडक्ट बाइंग के डिसीजन में। बहुत सारे लोग जो सोलर मैक्स की ऑलरेडी प्रोडक्ट परचेज कर चुके हैं, मैं उनसे फीडबैक लेता रहता हूँ। मोस्टली जो है वो सारे मोर और लेस सारे जो है वो एटलीस्ट सर्विसेज से जो है वो सेटिस्फाइड ज़रूर हैं। यहाँ पर जो मेरा कंक्लूजन निकलता है ना, मैं ये चीज़ों को कंक्लूड यहाँ पर ज़रूर कर सकता हूँ कि आप जिस भी ब्रांड की प्रोडक्ट लें, इन्वर्टर भी उसी का, बैटरी भी उसी की, ताकि आपकी सिंक्रोनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और एक ही जगह पर आपको एक वन विंडो जो है वो सोल्यूशन मिल जाए। अच्छा, इसी सवाल की कंटिन्यूटी में आपसे जो मैंने सवाल करना था, अभी चूंकि हमारे पास रेजिडेंशियल हाइब्रिड सिस्टम्स तो देखने को मिल रहे हैं, हम एक 6, 8, 10, 15, 20 किलोवाट का इन्वर्टर लगाकर 7 बैटरीज को आपस में कबल कर रहे हैं। क्या इंडस्ट्री में भी यही आपकी पॉलिसी रहेगी या इंडस्ट्री के लिए आप कोई बिगर सेटअप्स ESS या बेस की तरफ भी जा रहे हैं? अच्छा, पहले तो मैं आपको सर्विसेज के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा आपके तवज्जुह से कि आप कोई भी चीज़ लें, किसी भी मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट में से इंतखाब करें। आप जब भी कभी इस आइटम सोलर में ख़ास तौर पे जाएं, ये आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपका एक ऐसा खर्चा नहीं है कि जो आपने आज खर्चा कर लिया और फिर 6 माह साल के बाद आप फिर तैयार हो गए कि यार दोबारा से खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। आप सोच समझ के डिसीजन लें और ये देखें कि उस प्रोडक्ट के आफ्टर सेल सपोर्ट में जो सर्विसेज सेंटर हैं वो कितने अवेलेबल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 30 बड़े शहरों से ज़ायद हमारे सर्विसेज सेंटर अवेलेबल हैं और हमारा जो, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हमारी प्रोडक्ट की सबसे जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो आफ्टर सेल सपोर्ट ही है। अगर आप लेते हैं और लेने के बाद कोई प्रॉब्लम आता है विद इन अ प्रेस्क्राइब्ड सर्विसेज वारंटी टाइम, तो देन हमारी जो सर्विसेज और कस्टमर केयर की टीम है वो बहुत स्ट्रांगली उसको हैंडल करती है। तो यहाँ से पता चलता है कि प्रोडक्ट कितनी रिलायबल है और अगर प्रोडक्ट के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो सेल्स के बाद क्या आते हैं और उसमें आपकी कंपनी का क्या सपोर्टिव रोल होता है। तो सोलर मैक्स का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो उसकी ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ही मैं ये कहूँगा कि आफ्टर सेल सपोर्ट है, कि आप ना सिर्फ अपने क्लाइंट्स को ये फुली फैसिलिटेशन देते हैं बल्कि उनको ये पीस ऑफ माइंड करते हैं कि यार इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और आपके बैकएंड पे हम खड़े हैं। तो इन केस अगर कोई फ्यूचर में मसला आता है तो जनाब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमारे सर्विसेज सेंटर पे लाएं या हमारे जो नंबर्स हैं उनके ऊपर कॉल करें तो आपको फुली सपोर्ट किया जाएगा। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि आने वाले वक्त में आप जो सिस्टम्स हैं उसको कैसे एडिशन करते हैं, तो डेफिनेटली अब वक्त की नज़ाकत को देखते हुए अब स्मार्ट एनर्जी सिस्टम आ रहे हैं, जैसे 48 वोल्ट का बैंक, साथ इन्वर्टर, फिर हाई वोल्टेज के अंदर बैंक तैयार हो रहे हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल घर की बात करते हैं उस लोड के लिए 10 किलोवाट का जो लोड है वो बहुत होता है, तो 10 किलोवाट के साथ अगर आप 10 या 15 किलोवाट का बैकअप रख लेते हैं और वो हाई वोल्टेज पे भी सिस्टम डिज़ाइन हो या लो जो वो आपकी डिज़ाइनिंग है, तो दोनों एंड से आप जो है ना अपनी हिफाजत ले सकते हैं। तो ये एक्शन करने से आप लंबे अरसे तक जो है ना सिर्फ अखराजात से बच सकते हैं बल्कि पीस ऑफ माइंड रह सकते हैं। अच्छा, लोकल इंडस्ट्री, आप लोग इतनी देर से सोलर इंडस्ट्री में हैं, एक सबसे पहला सवाल, आपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग में क्यों नहीं आए? दूसरा, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में आपका आने का प्लान है? अगर प्लान है तो आप किस किस चीज़ पे काम कर सकते हैं? इन्वर्टर आपकी जो है वो होम ग्राउंड है, आप इन्वर्टर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। बैटरी, लिथियम आयन बैटरी में बहुत ज़्यादा अब कंपटीशन शुरू हो गया, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो लोकली बैटरी असेंबल कर रहे हैं। तो वाई नॉट के लोकल प्लांट यहाँ पे लगाया जाए ताकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, लोगों को रोज़गार मिले और आपकी एक लोकलाइज प्रोडक्ट हो, मेड इन पाकिस्तान, यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल आना चाहिए। और एट द मोमेंट मार्केट की जिस तरह से कंडीशन है कि अभी सेल्स जो है वो डाउन है और बहुत से लोग जो फसली बटेरे जिनको कहेंगे वो इन दिनों के अंदर क्या करते हैं, वो भागने की कोशिश करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि देयर इज़ नो सेल्स। लोग समझते हैं शायद कारोबार ठप हो गया और इंडस्ट्री बैठ गई और काम नहीं है, तो अब निकलें इस इंडस्ट्री में से और किसी और काम में घुसें। तो आपने ये जो फ्यूचर प्लानिंग के वाले से बात की, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डन इन फ्यूचर, बट वो है कि अभी कबल अज़ वक्त होगा कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करना। तो हम बैकएंड पे बहुत स्ट्रांगली वर्किंग कर रहे हैं कुछ चीज़ों पे, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो एक अच्छा फैक्टर आएगा सोलर मैक्स की तरफ से लोगों के लिए, प्रोडक्ट वाइज, प्राइसिंग वाइज और एलिमेंट वाइज। तो हम जब भी कोई काम करते हैं ना तो एक जाइजेंटिक लेवल पे और एक मैसिव होमवर्क के साथ करते हैं, तो बस उसी के ऊपर कुछ प्लानिंग चल रही है, इंशाल्लाह जल्दी खुशखबरी मिलेगी। अच्छा, चलें, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। मार्केट की हमने बात की कि मार्केट डाउन है, इसके जो है क्या मुहर्रिकात है मार्केट डाउन? जो दूसरा आपका क्वेश्चन था कि जिस तरह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट की जो करंट पोजीशन है, अगर आप ये चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि लोकल में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, पाकिस्तानी मेड प्रोडक्ट होनी चाहिए, लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।
मुझे ये बात करने में शर्म या कोई ऐसी बात आज महसूस नहीं होगी कि चाइना से अगर आज भी कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो उसकी फिनिशिंग और जो पाकिस्तानी बेस्ड कुछ कंपनीज काम कर रही हैं उसकी फिनिशिंग, देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंसेस, नॉट ओनली फिनिशिंग में बल्कि उनकी क्वालिटी में। आप प्रॉपर अगर SOPs का ख्याल रखते हैं तो आपकी प्रोडक्ट ना सिर्फ जानदार बनेगी बल्कि आपके मुल्क का नाम भी रोशन होगा, और आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के साथ जो खिलवाड़ लोग अक्सर कर रहे हैं वो नहीं होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी बंदा अगर मैन्युफैक्चरिंग में आना चाहे तो कम से कम 100% नहीं तो यार कोई 90% तो SOPs का ख्याल रखे ना। यहाँ पे सिर्फ प्राइस वार दौड़ लगी है कि यार हमने उससे सस्ती प्रोडक्ट कैसे देनी है, वो ये नहीं देखता कि मैं क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ क्या करा रहा हूँ। देखें ये तो अल्लाह ने सबको अकल दी है कि अगर कोई चीज़ सस्ती है तो उसकी कोई रीज़न्स होगी। अगर रीज़नेबल मार्जिन के साथ अगर कोई भी प्रोडक्ट को रॉ को भी परचेज़ किया जाए तो एक कॉस्ट है। लोग कहते हैं अपनी कॉस्टिंग से भी नीचे दे दें और इससे सस्ती तो मार्केट में मिल रही है। अब बहुत से ब्रांड ऐसे हैं जो पाकिस्तान में इस टाइम लिथियम आयन बैटरी को असेंबल कर रहे हैं और साथ साथ इन्वर्टर्स की असेंबलिंग कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉपर SOPs का ख्याल नहीं रखते जैसे चाइनीज़ करते हैं, और जैसे वो ना सिर्फ एक मुनासिब पैसे में चीज़ों को देना बल्कि अच्छी क्वालिटी को देना जाए। अगर वो ये इसको सवाब समझ के करेंगे तो वो सेल्स भी अच्छी कर लेंगे। तो मेरा एक मशवरा ये है, और हम भी इंशाल्लाह जब इस काम को करेंगे तो बड़े अच्छे और मैसिव लेवल पे करेंगे और अपनी क्वालिटी पे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना करते हुए कस्टमर को सस्ती, मुनासिब, अच्छी, रिलायबल क्वालिटी वाली प्रोडक्ट एक रीज़नेबल मार्जिन के साथ बेचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी दोबारा से अगेन वही सवाल, मार्केट जो है इस वक्त सोलर की बहुत एक क्रंच से गुजर रही है, टाइट सिचुएशन है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, प्राइस वॉर चल रही है, क्या मुहर्रिकात आपको लगते हैं कि जो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मार्केट डाउन हुई? पिछले 2 से 3 माह पहले कुछ बारिश का सीज़न, रेनिंग सीज़न की वजह से पाकिस्तान में कुछ फ्लड का फैक्टर था, कुछ सीज़न से पहले ही है ना सेल्स इसलिए थोड़ी कम हो गई चूँकि मार्केट में एक जारी बात है मैच्योर कंडीशन है एट द मोमेंट, और एक सैचुरेशन पॉइंट होता है मार्केट में, एक्सेसिव सप्लाईज अवेलेबल है। अगर आज आप लेटेस्ट बहुत, मैं पैनल की बात करता हूँ ना, तो पैनल की सप्लाईज इतनी ज़्यादा अवेलेबल है, अगर आज इंपोर्ट करते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन 29 से 31 के इन बिटवीन पड़ती हैं, जबकि मार्केट में आपको 25 से 27 के इन बिटवीन अवेलेबल स्टॉक मिल रहा है। तो कितना सरप्राइजिंग है, बंदा इतनी पेन ले, इन्वेस्टमेंट करे, मंगवाने से पहले ही आपको मार्केट में कंपेटिटिव प्राइसेस पे चीज़ें मिल रही हैं। तो ये डिमांड और सप्लाई, वो आपकी डिमांड सप्लाई वाला फैक्टर ठीक है, लेकिन मैं इस सारे सिनेरियो के अंदर ना आपके चाइनीज़ को भी कसूरवार समझता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि चाइनीज़ जो है वो किसी एक सप्लायर के साथ काम कर ही नहीं सकता, खुश ही नहीं होता। वो एक सप्लायर के साथ ऑलरेडी अपनी प्रोडक्ट दे रहा है, फिर वो पाकिस्तान में भी आ जाते हैं, नए सप्लायर्स ढूंढते हैं, नई सोर्सिंग करते हैं, लोगों को इनकरेज करते हैं कि यार एक अच्छी चीज़ चल रही है, हम आपको लो रेट्स पे माल देंगे। लोग क्या करते हैं कि जब एक इंडस्ट्री का ऑब्वियसली एक वॉल्यूम है, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंगली आपकी प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई का एक रेशो बनता है। जब आपके पास सप्लाईज ही बहुत ज़्यादा हो गई हैं और आपकी डिमांड डिमिनिश हो रही है तो फिर वो उस इंडस्ट्री का तो बेड़ा गर्क होगा ही। मैं ये समझता हूँ कि चाइनीज़ की अप्रोच इस टाइम प्योर कारोबारी है। वो हम लोग ये समझते हैं कि वो चाइनीज़ कसूरवार है, उनकी हिपोक्रेटिक अप्रोच अप टू सम एक्सटेंट है, बट उससे ज़्यादा पाकिस्तानी खुद इस सत्यानाश के जिम्मेदार हैं। वो इस वजह से कि अगर आपको पता है कि मार्केट की डिमांड इतनी है और आप ओवर सप्लाईज को ऑर्डर दे दें और देन आप ये सोचेंगे यार डिमांड नहीं हो रही, बिक नहीं रहा, तो इसका मतलब कि आपका होमवर्क कंफ्यूज्ड है सर। लेकिन देखिए आपकी वर्किंग कमजोर है ना। देखें लोकल जो बिजनेसमैन है उसको मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करके एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि अगर आपकी एक फैक्ट्री हो और आप अगर कोई चीज़ तैयार कर रहे हो तो आपका सबसे मेन फोकस क्या होगा? जस्ट सेल्स वॉल्यूम्स। दिस इज व्हाट चाइनीज आर डूइंग। चाइनीज तो अपने स्टाफ को वो जो उन्होंने बना के फेंकी जा रहे हैं वो कहते हैं जाओ बेचो पाकिस्तान या कहीं और। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू बी कंसंट्रेट ऑन आवर डिसीजंस व्हाट वी शुड अडॉप्ट। अगर आपकी मार्केट की कंडीशन उतनी नहीं है तो आप मंगवा के क्या करेंगे उसका? तो सत्यानाश करने वाले ओनली चाइनीज नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तानी खुद इसके अंदर शमूलियत ये मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। देखिए उसमें आपका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। आपके चाइनीज़ ने आपको एक एक्सेस कैपेसिटी से भर दिया आपका मुल्क, दूसरा आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी दे दिए। बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जो आपको क्रेडिट पे माल लेकर दे सकती हैं। आपने एलसी खोली या आपने कोई वैसे जिस तरह से भी माल इंपोर्ट कर लिया, आपको 90 डेज 100 डेज 120 डेज व्हाटएवर द टर्म्स है। ये बात आपकी ठीक है कि मिस यूज ऑफ सम फैसिलिटीज हुआ पाकिस्तान में, कैसीनो शोर या मुख्तलिफ क्रेडिट रेटिंग कंपनीज ने अलाउ किया, बस उसी से जिसकी कैपेसिटी 4 से 6 8 10 कंटेनर में काम करने वाली थी वो 50 पे चला गया। तो उसकी वजह से जो सत्यानाश हुआ कारोबार का, एक्सेसिव स्टॉक मंगवा के लोगों को फिर कम रेटों पे बेचना, तो इस वजह से भी मार्केट का ठीक ठाक
बेड़ा गर्क हुआ। मेरा एक ना गिला इंपोर्टर्स के साथ बड़ा शदीद है, और वो ये है कि देखे इंपोर्टर्स के पास प्रेशर होता है पेमेंट्स करने का। अपने उन्होंने सप्लायर या प्रिंसिपल्स को पेमेंट भेजनी है, स्टॉक आ गया, इंपोर्टर्स ने होलसेलर्स को दिया, होलसेलर्स ने रिटेलर्स को दिया। अब जब मार्केट में वॉल्यूम इतना नहीं है, सेल्स थोड़ी स्लो है, तो इंपोर्टर्स जो हैं वो B2C सेलिंग भी करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी करते हैं। तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग वाले मॉडल पे आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि होलसेलर, स्टॉकिस्ट और रिटेलर, उन तीनों को आपने बाईपास कर दिया। जब इंपोर्टर्स ये चीज़ करना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की वर्थ भी ख़त्म होती जा रही है और कोई प्राइस स्टेबल रह नहीं सकती। सर ये जो आप बात करें, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन पिछले दिनों में हुआ कि एक, मैं ब्रांड नहीं लूँगा पैनल का, उनका कराची पे स्टॉक खड़ा था और उन्होंने, हमारे एक क्लाइंट हैं, उनको ऑफ़र दी कि यार अगर आज आप ये पैनल मंगवाते हैं ना तो इसकी प्राइस आपको 29 रुपये या 28 रुपये इन बिटवीन इंपोर्ट करके मिलता है। ठीक है, मैं आपको 25 रुपये में देता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि यार मेरे पास सेल्स टैक्स पे करने के भी पैसे नहीं है इसके। तो आप काइंडली मेरे से एक तो ये 25 रुपये में ले लें और दूसरा ये तो पैसे दें, जारी बात है, मैंने सेल टैक्स पे करके कस्टम से वो रिलीज़ कराना। तो कस्टमर, अब इंपोर्टर के ऊपर इतना प्रेशर है, जो उन्होंने पहले DA, DP या सिनोश्योर के थ्रू जितनी भी जो भी उनकी टर्म्स थी उसके थ्रू जो माल मंगवाया उसकी पेमेंट करना अब वो मैंडेटरी है। अब वो ये नहीं देख रहा मुझे 1 रुपया नुकसान हो रहा है, वो 2 रुपये नुकसान हो रहा है, या इस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो रहा है। वो अब इसी जुस्तजू में लगा है कि मैं किस तरह से मार्केट से पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ, मैं किस तरह से अपनी इज्जत बचा सकता हूँ, या मैं किस तरह से अपना माल जो है वो लिक्विडेट करके इन द फॉर्म ऑफ मनी मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। तो अब वो जो पहले कमाए हुए हैं उसको यूटिलाइज करने का या खर्च करने का वक्त आ गया, तो इसलिए ये मार्केट की सूरत बनी पड़ी। तो मेरे ख्याल से अगर क्रेडिट पीरियड बहुत भी मिलता है तो 100 या 120 दिन का मिलता है, तो ये अगले, मैं फोरसी कर सकता हूँ कि अगले 6 महीने में मार्केट में बिल्कुल फिल्टर लग जाएगा। जेन्युइन काम करने वाले लोग रहेंगे और जिनकी पेमेंट्स ड्यू थी वो पेमेंट्स कर चुके हो गए या डिफॉल्ट हो चुके हो। सर वी विश के इट हैपन्स, बट अभी भी अगर ये अगर कस्टम का डाटा निकलवाएं तो पता चलता है कि 200-300 कंटेनर हर महीने आ रहा है। तो अभी भी अगर इंपोर्टर हजरात इस कंडीशन में भी ना संभले तो ये आने वाले वक्त में मजीद बेड़ा गर्क हो सकता है। अच्छा। तो अभी यस, ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। पिछले कुछ दिनों में कस्टम्स के डाटा से असेसमेंट हुई कि इन द लास्ट सितंबर तकरीबन कोई 300 कंटेनर जो है ना ऑन अ डेली बेसिस, ये समझ लें कि हर दूसरे तीसरे दिन आ रहा है। ये तो पैनल्स की हैं या इन्वर्टर्स भी? नहीं, मैं पैनल्स की बात कर रहा हूँ, अच्छा, मैं इन्वर्टर्स की बात नहीं कर रहा। तो कुछ कस्टम्स के दोस्त हैं वो बता रहे हैं कि यार इतनी तेज़ी से अभी भी पैनल्स आ रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं कि पैनल आना रुक गए। तो जब तक इस इंडस्ट्री को ब्रेक नहीं लगेगी या कोई गवर्नमेंट ऐसा एक्शन ना ले, लेकिन गवर्नमेंट एक्शन क्यों लेगी? गवर्नमेंट को तो देखो सेल्स टैक्स आ रहा है ना उसके बदले में, वो तो जाएगी कि मजीद पैनल इंपोर्ट हो, मजीद 10% जो GST एप्लीकेबल है, एडिशनल इसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो एप्लीकेबल हो। गवर्नमेंट को तो एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू मिल गया। लेकिन मुझे ये बात की समझ नहीं आती कि आज के दौर में पैनल इंपोर्ट करने का फ़ायदा क्या है? आपके पास तो पहले पुराने वाले स्टॉक पड़े हैं जिसके ऊपर GST नहीं था, उनकी प्राइसेस कम है। आज पैनल जब आप इंपोर्ट करते हैं, GST भी ऐड करते हैं, आप इंपोर्ट करके आपको पैनल महंगा पड़ता है मार्केट में। लोकल सलमान भाई, इस इंडस्ट्री के अंदर है ना, कोई 1.5 साल पहले बड़े अनफॉर्चुनेट सीन ऐसे हुए हैं, चावल बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, गोश्त बेचने वाला, जिसके पास एक्सेसिव फंड्स है, जनरेटर वाले भूल गए आप। सर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़र मुबादला काफ़ी था, जो अपनी कोई एक्सपोर्ट या कोई और चीज़ करते थे, उसके अगेंस्ट उन्होंने LCयाँ या लिमिट्स या कॉन्ट्रैक्ट ओपन करवाए, उसके बाद सामान मंगवाया। देखें, पैनल बेचना मुश्किल नहीं है, ये एक फिनिश प्रोडक्ट है, आपके पास आया, यहाँ पर आने से पहले उन दिनों में डिमांड थी और वो ऐसा बिका और उनकी जितने छक्के इसमें लगे हैं तो उनको तो इसके अलावा कोई फील्ड नहीं मिली कि जिसमें वो काम और कर सकें। तो लिहाजा ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी कीनली फोकस करने की ज़रूरत है। अगर इंडस्ट्री को आपने बचाना है तो कीनली आपको इसकी जो बेसिक्स एथिक्स हैं उस पर काम करने की ज़रूरत है, और ना सिर्फ अपना बल्कि इंडस्ट्री के साथ लोगों का भी ख्याल करने की ज़रूरत है। अच्छा, हम ये अपने सोलर मैक्स के इन्वर्टर्स की बात करते करते हम काफ़ी ज़्यादा डिविएट हो गए अपने टॉपिक से। अच्छा, मुझे जब साहब ये बताएं कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो 10-10 साल की वारंटीज़ ऑफर कर रहे हैं, तो आपका नियर फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान है कि आप 10 साल की वारंटी में? सोलर मैक्स सबसे पहले मार्केट में रिप्लेसमेंट वारंटी 6 साल का ऑफ़र करने वाला इदारा है, जिसने IP65 में 6 साल की अनलिमिटेड टाइम्स रिप्लेसमेंट वारंटी ऑफ़र की। और ना सिर्फ 6 साल बल्कि हम एक्सटेंडेड वारंटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हमसे 10 साल की वारंटी चाहें, हम लोग एलिजिबल हैं कि वो दे सकते हैं, इस पोजीशन में है। तो इसी तरह से एक्सटेंडेड वारंटीज आर आल्सो अवेलेबल ऑन सोलर मैक्स प्लेटफॉर्म। तो आप आगे फ्यूचर में क्या देखने जा रहे हैं कि आगे जो मार्केट जो डेवलप हो रही है,
हाइब्रिड की तरफ ही ज़्यादा जोर रहेगा, ऑन ग्रिड चलेगा साथ साथ, या क्या पाए चार्ट पे आप क्या रेट? करंट सिनेरियो को देखते हुए जैसे गवर्नमेंट भी कुछ प्लेटफॉर्म पे नेट मीटरिंग को डिस्करेज करती है, तो बज़ाहिर तो नहीं लगता कि ऑन ग्रिड जो है वो इनकरेजिंग पोजीशन में है या उसका बिजनेस होगा। अनफॉर्चुनेटली ऑन ग्रिड का बिजनेस जो है वो कंप्रोमाइज होगा और हाइब्रिड की तरफ बिजनेस जो है वो शफल होगा, और हाइब्रिड के साथ साथ लिथियम आयन, ये दोनों चीज़ों का बिजनेस जो है इन फ्यूचर काफ़ी होने के इम्कान आता है। बल्कि आने वाले सीज़न के अंदर भी इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो जिन लोगों ने पहले मेंटेनेंस फ्री ड्राई बैटरीज या जिसको आप कह लें कि फ्लडेड ट्यूबुलर टाइप बैटरीज यूज़ की हैं, वो सब के सब रिप्लेसमेंट में जाएंगे लिथियम आयन में। और साथ जिन्होंने IP21 में इन्वर्टर्स 1 साल 2 साल वारंटी वाले यूज़ किए हुए हैं, वो अल्टीमेटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम को यूज़ करने की कोशिश करेंगे और वो IP65 की तरफ जाएंगे। और लोग ज़्यादातर जो है वो 6 किलोवाट, क्योंकि नॉर्मली 6 से 10 किलोवाट तक है, तो इस रेंज के जो इन्वर्टर्स हैं वो ज़्यादा सेल्स होने के इम्कान आता है। और इंशाल्लाह ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि 2-3 साल तो बहुत अच्छा काम होगा। आप फाइनली लास्ट वर्ड दैट विल कम आउट फ्रॉम यू, आप अपने डीलर्स को, रिटेलर्स को और एंड यूज़र्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर बस एक ही मैसेज और मशवरा है कि जब भी कभी किसी को मशवरा भी दें किसी प्रोडक्ट को, ख़ासतौर पे दुकानदार हजरात, एक अच्छी प्रोडक्ट खुद बेचिए और एक अच्छे प्रोडक्ट को ही बेचने का मशवरा दें। दुकानदार को भी, दुकानदार अगर एंड कस्टमर को अगर कोई चीज़ बेचता है तो उसको कम से कम यार ये समझ के कि यार उस बेचारे ने पता नहीं कितनी मेहनत से वो पैसे कमाए हैं, तो आप उसको वो प्रोडक्ट बेचें जिसका आपको पता है कि यार ना सिर्फ ये बेचने के बाद मसला नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो उनकी आफ्टर सेल सपोर्ट कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके नेक मशवरे से उस बेचारे की जो हक हलाल की कमाई है वो सही जगहों पर लगेगी। तो सोलर मैक्स भी कुछ ऐसा ही ख्याल अपने डीलर्स के लिए करता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट उनके तवस्सुत से बिकती है या वो डायरेक्ट भी बेचता है तो उसकी आफ्टर सेल सपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बस ये मेरा एक छोटा सा मशवरा है दुकानदार हज़रात के लिए भी कि कोई भी चीज़ अगर बेचें तो अच्छी प्रोडक्ट बेचिए। तो बस साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए, आज हमारे ऑफिस में आपने हमें टाइम दिया, और लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे सवालात जो आपके जहन में थे उनका भी आप इन्होंने जो है बड़े तफसील के साथ, तहम्मुल के साथ जो है जवाब दिया। इसके अलावा सर अगर कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है तो हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सोलर मैक्स की वेबसाइट पे जाके आप हमें लिख सकते हैं, तो आपको डिज़ायरेबल आंसर मिल जाएगा इंशाल्लाह। सोलर मैक्स के जितने कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सोलर मैक्स की वेबसाइट के लिंक्स भी लगा दूंगा। सोलर मैक्स की बैटरी जो है और सोलर मैक्स का इन्वर्टर हमने टेस्टिंग पे लगाया हुआ है, इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूं, जिसमें आपको बैटरी की टेस्टिंग की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, इन्वर्टर के ऊपर कितना लोड डला, कितना लोड चल सकता है, ये सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में मैं देने वाला हूं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, और हम जितनी भी पॉडकास्ट करते हैं या प्रोडक्ट की रिव्यूज़ बनाते हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए गेस्ट के साथ, नई प्रोडक्ट्स के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।